Brought to you by ITIL. आपसे मेरी पहले दिन बात हुई थी। आपने पहले दिन कहा था कि मेरी कुछ मांगे हैं प्रशासन से, जिसमें एनकाउंटर होना चाहिए असद का और बुलडोज़र कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज एनकाउंटर हो गया, आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? हाँ, बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई। इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक हैं उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे। पुलिस का कहना है 5 नामजद लोग थे, 3 को हिरासत में ले लिया है, एक का एनकाउंटर हो गया है। आगे क्या मांगे हैं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी इंसाफ मिल गया है? अभी इंसाफ मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, पर हमारे सब लोगों की सहायता से इंसाफ हमारा पूरा होगा। कल आप उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं मान रहे, तो पुलिस प्रशासन ने बात की, क्या क्या वादे किए और क्या बोला आपको पुलिस प्रशासन ने कल? वो हम सबके सामने नियुक्त नहीं कर सकते हैं। वो हमने मांगे की, वो हमने मांगे पूरी की। आप संतुष्ट हैं पूरी कार्रवाई से? हाँ, हम संतुष्ट हैं। अभी मंत्री जी भी आके, हाँ, आप मामा हैं उनके? हाँ। मेरा नाम हरिंदर चौधरी है और मैं यहीं रहता हूँ। और जब से ये हादसा हुआ है, जब से हमारी नॉलेज में है और हम इसमें लगे हुए हैं, हमने पूरा प्रयास किया कि वो बच्चा बचना चाहिए, क्योंकि यंग बच्चा है और वो माँ का एकमात्र सहारा था। और दूसरा भाई है, वो थोड़ा सा माइंड से परेशान है और पिताजी इसके हैं नहीं, आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है, आप किराए पर रहती हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं जरूर की जाएंगी। माननीय मंत्री जी भी इसका आश्वासन दे के गए। कल हमने एडीएम साहब, एसडीएम साहब, उन सबको भी बुलाया था और पुलिस प्रशासन के डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ साहब, सब मतलब पूरा लगे हुए हैं। तो पहले तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन का और योगी जी का और मीडिया का खासकर मैं धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने इस आवाज़ को नेशनल आवाज़ बनाया, ताकि ये इंसाफ मिल पाया है। और ये होना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, ताकि और कोई माँ को ऐसे किसी सूरज पे रोना ना पड़े, किसी बहन और कोई अपील आप प्रशासन से, पुलिस से करना चाहेंगे? नहीं, कोई अपील नहीं। देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए। और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छुड़ा लिया जाता और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। एक मामूली बच्चा मुंबई का डॉन बन जाता है और वो इतना बड़ा संगठन गठित कर लेता है। तो जैसा आपने सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त। और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था, वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।